everyone, welcome to my channel IELTS Easy with Priya. So today we are going to have another cue cards. Describe a house or an apartment you would like to live in. What is the number of this cue card? Is 24. 24 updated version list का 24th number cue card है. So one of the easiest, one of the most interesting and most asked cue card of the old times, क्योंकि पुरानी लिस्ट में जब भी ये आता है तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो व्हाट इज द कीवर्ड? पहले आपको ध्यान में क्या देखना है? व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, व्हिच टेंस यू आर सपोज्ड टू आंसर इन? फ्यूचर. यू वुड लाइक टू लिव इन, आप रहना पसंद करेंगे. आपसे पूछा जा रहा है डिस्क्राइब करिए. अब डिस्क्रिप्शन में यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, डिस्क्रिप्शन करना है तो हाउस को डिटेल में कैसा होगा, एंट्रेंस कैसा होगा, वट एवर इट वुड लुक लाइक पहले. तो बिफोर स्टार्टिंग योर आंसर इसके क्यूज हैं. व्हाट इट इज लाइक, डेफिनेटली वुड में उसने पूछा है तो इट वुड बी लुकिंग लाइक ऐसा होगा. तो वेयर इट वुड बी, लोकेशन बताना है. व्हाई यू वुड लाइक टू लिव इन द हाउस, क्यों रहना चाहते हो, एंड हाउ डू यू फील अबाउट दिस हाउस, आपको कैसा महसूस होता है. अब मुझे ये बताइए, वेन एवर वी टॉक अबाउट हाउस व्हाट कम्स टू योर माइंड? हाउस. क्या आपने 3 बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग सुना है? क्या है बेसिक नेसेसिटीज? फूड, शेल्टर एंड रोटी, कपड़ा और कपड़ा क्या हो गया? फूड, शेल्टर एंड क्लोथ. तो कैन वी स्टार्ट सिंपली सेइंग दैट अ हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक नेसेसिटीज दैट एवरी ह्यूमन बीइंग वांट टू पोजेस. क्या हर इंसान नहीं चाहता कि उसके पास एक घर हो? आप लोग चाहते हो? बहुत सारे लोग हम में से ऑन रेंट रहते हैं. डोंट दे हैव अ ड्रीम ऑफ लिविंग इन अ रेंट, यू नो, इन देयर ओन हाउस. जो लोग छोटे घर में रहते थे ऑलवेज ड्रीम ऑफ लिविंग इन अ बिग हाउस. सो वी जस्ट हैव टू कुक अप अ स्टोरी. चाहे हम रेंट में रहते हैं, चाहे हम स्मॉल घर में रहते हैं, चाहे हम बड़े घर में रहते हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है? वी जस्ट हैव टू एक्सप्रेस अ हाउस ऑफ योर ड्रीम्स. आपको लगता है आप अपने ड्रीम हाउस में रहते हो? लगता है? No. नहीं लगता. हर एक के मन में कुछ इच्छाएं, कुछ सपने, कुछ डिजायर्स इन रिगार्ड्स टू द हाउस है ना, होती हैं. तो वो हमने एक्सप्रेस करनी है. मिले ना मिले इज नॉट द क्वेश्चन. मिलेगा नहीं मिलेगा हमारा क्वेश्चन नहीं है. अब एक वो इमेजिनरी फील होता है ना, वो हमने यहाँ पे डालना है. तो सबसे पहले हम सिंपल विद वेरी बेसिक लाइन आप इसे शुरू करेंगे. A house is one of the most important basic necessities that every human wants to possess. हर human being चाहता है कि मेरे पास वो हो. I always dreamt of a house since my childhood to have. मैंने एक ऐसे घर के बारे में हमेशा बचपन से सोचा है. I always dreamt of a house to have since my childhood and I'm going to talk about the same over here. तो सीधा शुरू करोगे what it is like. तो देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, कैसा दिखता है आपको इसके फीचर्स बताने. जैसे आप बोलते हो ना, एक ब्लूप्रिंट सा बन जाता है, एक इसका नक्शा बना देते हैं हमारे पास आर्किटेक्ट्स हैं. हमें बना के ऐसा देखना है कि ऐसा शो करना है कि एग्जामिनर को बहुत सारा आइडिया इस पे हो जाए. तो सबसे पहले कैसा फीचर हो सकता है? हाउस कुड बी कोलोसल और स्मॉल. कोलोसल कैसा होगा? बड़ा. जिनको छोटा चाहिए, छोटा तो किसी को नहीं चाहिए. तो इट कैन बी विला, मैंशन, बंगलो और अ मल्टी स्टोरी हाउस. साथ में आप बोल सकते हो 2 BHK. अच्छा, बहुत सारे लोग जो बड़ी सिटीज में रहते हैं जहां पे हाउस अफोर्ड करना इज नॉट सो इजी, कुछ ऐसी लोकेलिटीज हैं हमारी ड्रीम लोकेलिटीज, वहां पे आप अपार्टमेंट के बारे में बोल सकते हो. बट आई वुड लव टू टॉक अबाउट अ हाउस. ठीक है, सेपरेट होते हैं. अच्छा, तो 2 BHK, 3 BHK विद एडजॉइनिंग वॉशरूम्स, ये मॉडर्न घरों में ऐसा होता है. सबसे पहले बताया बड़ा होगा. फिर घर कैसा होगा? इक्विप्ड विद ऑल द मॉडर्न लग्जरीज एंड गैजेट्स. उसके पास सब कुछ. मॉडर्न लग्जरी में क्या आता है? गाड़ी आता है. अंदर हमारे जो गैजेट्स हैं, चाहे वो हमारी LEDs हैं, चाहे वो हमारा किचन के इक्विपमेंट्स हैं, एवरीथिंग शुड बी मॉडर्न. ठीक है. फिर वुड बी फुली फर्निश्ड, मतलब हर तरह का फर्नीचर उस घर में होगा. फिर एक स्विमिंग पूल होगा, अ जिम एंड ए स्टडी. ये वहां पे होनी चीजें बड़ी जरूरी है. तो आई ऑलवेज ड्रीम फॉर द सेम. ठीक है जी. अब इसके बाद आप बोल सकते हो अब आप थोड़ा सा घर का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि कैसा होगा. ऑन द वेरी एंट्रेंस देयर वुड बी a swimming pool and a badminton court होगा जाते सारी, and
When one would enter, there would be parking space for at least 3 cars. ठीक है, फिर आप अंदर जाते ही on the very right, on the very front of the house, there would be a kitchen confronting a lobby. Kitchen के इधर lobby होगा where I would love to place a dining table or a sofa set so that I can have my meals with my family and the person in the kitchen can enjoy cooking too. फिर ग्राउंड फ्लोर पे एक क्या होगा, जो मम्मी पापा का बेडरूम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नहीं पता? किंग साइज रूम बोलते नहीं? किंग साइज, हाँ सुना है ना. तो मेन रूम ऑफ द हाउस, किंग साइज रूम और किंग्स रूम ऑफ द हाउस, दैट विल बी लाइक पेरेंट्स का रूम जो होगा, तो उसके बारे में बताओगे. बस एक ही रूम बनाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे along with the drawing room, a colossal, a huge or a tremendous drawing room where you could attend around 50 people at a time and can boast off. Boast off का मतलब था brag करना, फुकरी मारना, शो ऑफ करना. जब इतने बंदे एक टाइम पे बैठते तो डेफिनेटली सोचिए कितना लग्जूरियस वो ड्राइंग रूम होने वाला. ऑन द फर्स्ट फ्लोर हमने बात करी है, स्टडी होगा, जिम होगा, सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माई हेल्थ एज वेल. आई एम अ काइंड ऑफ बिब्लियोफाइल, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, तो स्टडी बनाओगे, इट विल गिव मी पीस व्हेनेवर आई वांट टू सिट इन अ ट्रैंक्विलिटी. मेन चीज होगी, सब कुछ हो गया. वर्शिप रूम होता है घर में, देयर वुड बी अ वर्शिप रूम एज वेल. ठीक है, वी आर काइंड ऑफ रिलीजियस पर्संस, तो वर्शिप रूम होगा. अब मेन कंसेप्ट जो आपने यहाँ पे उठाना है, जिसके बारे में आप बोलोगे, देयर वुड बी सोलर पैनल्स इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल मीटर. आजकल इस चीज का ट्रेंड आ रहा है ना, जिससे हम अपना एक अवेयरनेस दिखा सकते हैं. वी कैन शो एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट एज वेल. अब उससे क्या होगा, इट विल किल 2 birds विद अ स्टोन. इट विल सेव माय पॉकेट, बिल नहीं होगा, सोलर पैनल्स लग जाएंगे, एंड साइड बाय साइड इट विल बी अ स्टेप और इनिशिएटिव टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट. यहां तक सारा हो गया. हमारा मेन क्वेश्चन है, ये घर कैसा होगा, उसने डिस्क्राइब की बात करी. Where it would be in 1 or 2 lines. कहाँ पे घर बनाना चाहते हो? मैं बनाना चाहती हूँ शहर में, पिंड में. देखिए मैंने उसके लिए सब कुछ लिखा है. कहाँ पे? पॉश एरिया ऑफ द सिटी, इन द मिडल ऑफ द सिटी, इन द नॉर्थ ऑफ द सिटी, साउथ सिटी. अगर आप किसी भी शहर में रहते हो, यू कैन एक्सप्लेन अबाउट दैट. और आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, जैसे अभी हम वी आर इन जलंधर बाईपास ऑफ लुधियाना, है ना, तो आउटस्कर्ट्स में आता है, यहाँ पे पॉल्यूशन कम है, प्रॉपर्टी के रेट थोड़े ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो. कोई भी एरिया यू वांट टू बी इन द लैप ऑफ नेचर. अगर आप पिंड में जाना चाहते हो, विलेज में जाना चाहते हो, और नियर सी शोर, सी शोर समुद्र के किनारे के आसपास, इन द हिल्स, तो ये सारी चीजें हैं. और अगर आप कोई सिटी बोलना चाहते हो, बेंगलुरु में बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू कैन मेंशन. ये 1 or 2 लाइन में आप आंसर करोगे. नंबर 3, वाई यू वुड लाइक टू लिव इन द हाउस. अब क्यों उस घर में रहना चाहते हो, तो डेफिनेटली देखो, या तो अभी मैं रेंटेड हाउस में रह रहा हूँ. रेंटेड हाउस में हमें फ्रीडम नहीं होती, हमें प्राइवेसी नहीं होती, हमें हर मंथ रेंट सिर पे खड़ा रहता है, तो टेंशन रहती है. और रेंटेड हाउसेस हमेशा छोटे होते हैं, जो हमारी जरूरतों को पूरा. तो देखिए, तो हम डेफिनेटली इसकी बात करेंगे. अब अगर हम देख रहे हैं why you would like to live in the house, we can say it would cater to all the needs of my family. मान लीजिए आपकी फैमिली 6 मेंबर्स की है, लेकिन अभी जिस घर में आप रह रहे हो बहुत छोटा है. cater to का मतलब होता है जरूरत को पूरा करना. ठीक है जी, हमारी जरूरत को पूरा करेगा. as my present house, जो मेरा अभी का घर है, जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ, does not, जो कि पूरा नहीं कर रहा हमारी जरूरतों को, because it is congested, small है, ट्रेडिशनल है, बड़े पुराने तरीके का बना हुआ है, and rented है, and we have to pay a rent almost every month. और कोई रीजन है जिसकी वजह से आप किसी नए घर में जाना चाहते हो, आप ये बोल सकते हो, it would be in the city, it would help me to get a chance to enjoy the greener pastures of the city and the facilities given by a city. अगर आप सिटी में घर बनाना चाहते हो, तो वहां पे मुझे ये फैसिलिटीज मिलेंगी. बस इतना सा सफिशिएंट, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. लास्ट, हाउ वुड यू फील अबाउट दिस हाउस. अब कैसा महसूस होगा. देखिए, जब हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं, फ्रीडम नहीं होती, प्राइवेसी नहीं होती, हम अपने मजे से एक कंफर्ट, जहां जिस घर में सब कुछ है, अटैच्ड वॉशरूम्स हैं, हमारे पास कंफर्टेबल गैजेट्स हैं, बड़ा अच्छा फर्नीचर है घर पे, सारी फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल, जिम, हमने सब बना लिया हुआ, तो कैसा महसूस होगा? अच्छा महसूस होगा. तो डेफिनेटली इट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू फर्स्ट ऑफ ऑल. तो अ फीलिंग ऑफ अटैचमेंट रहेगी, क्योंकि वो घर
रेंटेड नहीं है, मुझे नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, फ्रीडम होगी, privacy होगी, I can renovate, I can design it according to my choice, where a rented house cannot be. किसी की इंटरप्शन नहीं होगी. You can do whatever you want to in your own house. So I believe this dream of mine would come true soon. जल्दी ही ये मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा.